श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर जाते हैं तो वहाँ एक अमीर चंद्र नाम का व्यक्ति काफी दुखी और उदास बैठा था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि वह व्यक्ति उदास होकर क्यों बैठा है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मानव अपने जीवन काल में प्रमुख 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह सभी को बता देते हैं, जिस कारण मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब माता पार्वती पूछती हैं, वह कौन सी 7 बातें हैं, कृपया मुझे बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। मैं आपको अमीर चंद्र के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अक्सर कहा करता है, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में भी होगी और अक्सर मानव के मुंह से भी निकलती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुख से निकलता है और कब कब हमारे कानों में। पता है, ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो मानव एक दूसरे के कान में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव कहते हैं कि इस बात को देख पाए भले न देख पाए, असल में सत्य है, क्योंकि बस अनजाने मूर्खतावश मानव खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो वह में कभी नहीं बतानी चाहिए। वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता देते हैं, वही दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने सब अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगी। अब भगवान शिव एक शिव शिष्य का रूप धारण करके अमीर चंद के पड़ोस के गांव में चले गए। एक समय की बात है, एक नगर में अमीर चंद नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुसीबत से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे पास यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूँ, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सोचकर उसकी पत्नी ने सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात अमीर चंद के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने गया था। उसने इस बार उस सेठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की।
उससे विनती की, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब वह इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बलवंशाहत है। ये सुनकर अमीर चंद वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और अमीर चंद पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब अमीर चंद से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात अमीर चंद के मन को बहुत खलती थी, पर दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है, इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों में अमीर चंद इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वह शिव शिष्य के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि वह किस तरह सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर शिव शिष्य ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे ने सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करना तो बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूके। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो वह अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा।
बेवकूफ़ ही समझेगा और दूसरों के सामने आपको मजाक ही जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगें हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इस बात का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। अगर आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को पड़ोसियों और दूसरों सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों से को बता देते हैं तो आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं रहा है और इसीलिए आमदनी उन दोस्तों के बीच झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद घर में आपको हमेशा दुख से रहना पड़ेगा।
अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए ये वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आप आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने छल का दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा धनी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाहिने हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये हैं 7 बातें जो शिव शिष्य ने अमीर चंद को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। अब ये कहानी पूरी हुई तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मानव इन 7 बातों को जीवन में उतार ले तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इतना कहते हुए माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए चले गए। इस वीडियो को बोलते हुए कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय जय भोलेनाथ।